नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हो गया हूं और आज हम लोग बीपीएससी प्रधान शिक्षक की द्वितीय खंड डीएलएड विषय पर से संबंधित एक चैप्टर को लेकर चलते हैं। शैक्षिक नवाचार की पहल चैप्टर की विषय वस्तु क्या है, इसके संदर्भ क्या है तथा इससे किस तरह के प्रश्नों को बनाया जा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले एक शब्द आता है चिंतन। चिंतन क्या है? जब कभी हम लोग किसी समस्या में ग्रसित हो जाते हैं, किसी समस्या के जद में आ जाते हैं, तो हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं। कई विचार उन समस्याओं को हल करने के लिए आता है, तो कई विचार उस समस्याओं को और बढ़ाने के लिए आता है। तो चिंतन को कई शिक्षा शास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने अपने तरह से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उसमें सबसे सटीक परिभाषा जहाँ तक मुझे लगता है रास का दिया हुआ है। रास कहते हैं कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। चिंतन को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है अपसारी चिंतन, इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है, और दूसरा है अभिसारी चिंतन, जिसे कोवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। तो देखते हैं कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन दोनों के बीच मौलिक अंतर क्या है। देखिए, यहाँ पे एक नाम याद रखेंगे गिलफोर्ड का। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता में अभिसारी चिंतन के बजाय अपसारी चिंतन शामिल होता है। जहाँ सृजनात्मक चीज़ें होती हैं वहाँ पे अपसारी चिंतन होता है, और अभिसारी चिंतन जो होता है एक पारंपरिक निश्चित प्रक्रिया में सोचने को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में और जबकि अपसारी जो चिंतन होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स विषय से परे चिंतन को संदर्भित करता है। यहाँ इसे हम लोग एक बिल्कुल साधारण सी आम भाषा में मैं समझाने को आपको कोशिश करता हूँ। देखिए, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, हम जानते हैं कि जो आपका अपसारी चिंतन है, अपसारी शब्द जो है उसको हम लोग विज्ञान के भाषा में अवतल भी कहते हैं। जैसे हम लिखेंगे अपसारी, अपसारी को अवतल भी कहा जाता है, अवतल। तो अवतल लेंस आपने देखा होगा, अवतल लेंस इस तरह से होता है, और इस पर अगर कोई प्रकाश पुंज हम लोग भेजते हैं तो ये बिल्कुल फैल जाता है। इसी तरह जो अपसारी चिंतन होता है इसमें व्यक्तित्व का फैलाव होता है, एक बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और इसका संबंध जो है वो हमारे विवेक से है, हमारे रचनात्मकता से है, चेतना के फैलाव से है। दूसरी तरफ जब हम अभिसारी चिंतन के बारे में बात करेंगे तो अभिसारी चिंतन, अभिसारी को हम लोग उत्तल लेंस भी कहते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे मित्र, और समझने में आपको बहुत आसानी होगा। अभिसारी या इसको हम लोग कहते हैं उत्तल। तो उत्तल लेंस से अगर हम लोग प्रकाश पुंज को भेजें, बहुत सारे प्रकाश पुंज को अगर हम लोग भेजें तो ये सारे के सारे प्रकाश पुंज एक बिंदु पर आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अभिसारी चिंतन है इसमें चिंतन का जो विकास होता है वो बुद्धि का विकास होता है, इंटेलिजेंस का विकास होता है, एक गहन जो चिंतन होता है उसका विकास होता है, एकांकी चिंतन का विकास होता है। तो जहाँ अभिसारी चिंतन है उसमें बुद्धि का, यांत्रिकी का विकास होता है, एकांकी चिंतन का विकास होता है। वहीं जो अपसारी चिंतन होता है उसमें विवेक का विकास होता है, रचनात्मकता का विकास होता है, चेतना का फैलाव होता है, व्यक्तित्व का बहुआयामी स्वरूप सामने आता है। तो एक छोटा सा ये वीडियो है जो कि शैक्षिक नवाचार की पहल से संबंधित था। आप लोग अपनी राय अवश्य देंगे और चैनल पे बने रहें। अगर आपको बीपीएससी के द्वारा जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा को पूर्ण सफलता प्राप्त करना है तो आज ही चैनल से जुड़ें, और चैनल में होने वाले जो गतिविधियां हैं, जो अपडेट्स हैं, उसको आप लोग फॉलो करें और उसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।